85% का है। कहाँ है वो 85%? क्या यही भीड़ है हमारी? डॉक्टर रीतू को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एकदम यहाँ पर साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे और अपनी संख्या को भारी भरकम करेंगे। हम शिक्षा से वंचित थे, हम अपने घरों से वंचित थे, हम पूंजी से वंचित थे, लेकिन आज हम सक्षम हैं। लेकिन उसके बाद भी लड़ना भूल गए। दलितों, पसमानदा, मुसलमानों और खास करके आदिवासियों के बच्चे को, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो टारगेट पर होते हैं, उनको कैसे उनका मॉरल डाउन करना है, उनको कैसे उत्तेजित करना, आक्रोशित करना है, ताकि वो पढ़े नहीं लड़े करके बदलना चाह रहे हैं, इंडिया का नाम हटाना चाह रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ठीक रखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनके सारे लोगों के पास, इनके सारे विद्वानों के पास क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा बुद्धि है? शर्म नहीं आती इन्हें? शर्म नहीं आती? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो धारा 1 बनाई है उसको चेंज करेंगे बेशर्म लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ वॉरियर। मेरा नाम अमृतपाल। साल था 1916 जब बाबा साहब अम्बेडकर एक शहर में आते हैं और वो शहर में एक होटल लेने की कोशिश करते हैं। उनकी जाति छोटी होने की वजह से उनको कोई होटल नहीं देता और वो अपनी जाति छुपाकर किसी होटल में वो कमरा ले लेते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि एक होटल में अछूत आया हुआ है तो सभी लाठी डंडे लेकर उसी होटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो आगे जाकर भारत का संविधान लिखता है। अब साल आ जाता है 2023। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा संविधान। उस संविधान में एक सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि इक्वालिटी लेके आनी है, कि सबको समानता मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले, सोशल जस्टिस मिले। उसी के चक्कर में आरक्षण आया। आरक्षण का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जातिवाद को ख़त्म किया जा सके। क्या 2023 में जातिवाद ख़त्म हो सका है? ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में तब भी होगा, क्या आरक्षण ख़त्म कर पाएगा जातिवाद? आज मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पे मैं खड़ा हूँ। कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि ये चीज़ दिखाएं। इस पे लिखा हुआ है सस्पेंड जातिवादी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय। आपको मैं बता दूं क्या पूरा मामला है। मामला है डॉक्टर सविता रॉय जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उन्होंने डॉक्टर रितु सिंह जो दलित प्रोफेसर हैं उनके साथ जातिवादी की और जातिवाद के चक्कर में उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इसी के चक्कर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा दिखाएं कि आज टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर के दिन ये प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है, क्योंकि टीचर्स डे है और एक अध्यापक के साथ जातिवाद हुआ और उसके चक्कर में सब बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 1916 की घटना क्यों बताई। 1916 में ही बाबा साहब अम्बेडकर एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आते हैं, पर बच्चे उनसे पढ़ने के लिए मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करके आता है और एक भारत में स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, बस बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जाति छोटी है। उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा और आज 2023 में वापस एक महिला को, एक अध्यापक को वही भेदभाव का सामना करना पड़ा। जाति का आधार पर भेदभाव हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर सविता रॉय पे SC ST एक्ट लगा हुआ है तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इसी के चक्कर में ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के दिन ये सब इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि डॉक्टर रितु जी को अपना हक दिलाया जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। अब जो आप विजुअल्स देखेंगे, ये सब विजुअल्स देखेंगे प्रोटेस्ट के। क्या होता है प्रोटेस्ट में, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए।
न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। कि आज भी हमारे ऊपर शोषण हो, आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे शोषण हो रहा, बड़ी मुश्किल से कुछ % हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर ऐसा शोषण होता है तो बताइए कि हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है या नहीं। आज हम कहते हैं कि हम 85% है, कहाँ है वो 85%? मैं बताता हूँ 85% का है, कहाँ है वो 85%? क्या यही भीड़ है हमारी? कितने से लोग हैं हम इस राजधानी के अंदर? आज 9 दिन है इस धरने को। बड़ी शर्मनाक बात है कि राजनीति करने के लिए और लोग अपनी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मनसूबा बनाना है तो आज यहाँ से कसम खाकर उठाए कि डॉक्टर रीतू को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एकदम यहाँ पर साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे और अपनी संख्या को भारी भरकम करेंगे। साथियों, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है जब तक आप एक नहीं होंगे। आज इस देश की आप देख रहे हो क्या व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, किस हिसाब से, किस तरीके से यहाँ पर आपके ऊपर शोषण किया जा रहा है, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। ये मनुवादी सरकार जो बैठी है ना ये हमारे सर पर, ये जो मनुवादी सरकार हमारे ऊपर बैठी है, ये बड़ी सोची समझी और लंबी साजिश के तहत आज हमारे सर पर बिठाई है। हम लोग, ठीक है वो वक्त था, हम शिक्षा से वंचित थे, हम शिक्षा से वंचित थे, हम अपने घरों से वंचित थे, हम पूंजी से वंचित थे, लेकिन आज हम सक्षम हैं। लेकिन उसके बाद भी लड़ना भूल गए। जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम लड़ना जानते थे, लेकिन आज हम जो नारे लगाते हैं निकलो बाहर मकानों से, हम खुद मकानों से बाहर नहीं निकल रहे इनके खिलाफ। और नहीं तो ये मुट्ठी भर मनोवादी हमारे ऊपर इतना भारी पड़ रहे हैं कि अपनी जैसा मर्जी हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, जैसा मर्जी आदेश हमारे ऊपर पारित कर देते हैं। ये सिर्फ ये लोग मजबूत नहीं है, कमजोर हम लोग हैं, हमारी एकता कमजोर है। अगर हम अपने आप को कहते हैं हम 85%, हमारी संख्या इतनी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ये है, हम वो है, कुछ नहीं। अगर हमारी राजधानी जैसी देश की राजधानी के अंदर हमारे रहते हुए अगर ऐसा शोषण हो रहा है तो ये शर्मनाक बात इस कॉलेज के लिए नहीं, ये शर्मनाक बात हमारे लिए है। आली जनाब महमूद पराता साहब बैठे, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ही असल भारत में लड़ाई है, क्योंकि संकट अगर कहीं है तो हम पर इंडिविजुअल नहीं है। संकट इस देश के किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक पर नहीं है। संकट किसी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब और तमिलनाडु और केरल और क्षेत्र का भी नहीं है। संकट अगर है तो यहाँ संविधान पर है, क्योंकि संविधान ने जो व्यवस्था दी थी उसमें समता, समानता, सबका समान अधिकार की बात कही गई है। और उसी को ये पेट में किनको दर्द होता है? जो समता के विरोधी है, जो समानता के विरोधी है, जो इक्वलिटी के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, पेट में मरोड़ उनके है कि ये क्या हो गया। अच्छा भला चल रहा था, आज चाहे वो अपने भाषणों में मुगलों को कोसे, ऐबक को कोसे, तुगलक को कोसे, बलबन को कोसे, खिलजी को कोसे, किसी को वो गाली दे, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट में दर्द तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई। ये असली हकीकत है, वरना सब मजे मजे में था। अकबर के राज में कौन उनके साथ परेशानी थी? हम कहाँ थे भाई? वही तो थे, तब भी वही थे। अंग्रेज जब आए तब इनको धीरे धीरे जो तल कतरना इनका शुरू हुआ, चूंकि क्रिश्चियनिटी ने रियलिटी में इक्वलिटी की तरफ कदम बढ़ा दिया था, यानी अंग्रेजों ने। और उसके बाद फिर देश, एक बात मैं कहता हूं इस मंच से जरा सा हटकर, इतिहास की बात सारे लोग पढ़े लिखे। अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत की? कितने साल? पूरे 200 साल नहीं, लगभग 150 साल। मुगलों ने अरे भैया, मुगल विदेशी था या नहीं था बताओ? ऐबक विदेशी था, तुगलक विदेशी था, बलबन विदेशी था, खिलजी विदेशी था। इतिहास में एक शब्द दिखा दो कि मुगलों भारत छोड़ो का नारा लगाओ, कहीं नहीं लगा। इसका मतलब उनकी मौज थी वहां। तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो,
कहीं है नारा क्या? नहीं है। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों हुआ, ये भी एक पार्ट है हिस्ट्री का, समझने की जरूरत। पेट में तभी मरोड़ होता। अब जब बाबा साहब के बाद ये आंदोलन धीरे 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 कुचल दिया गया था। याद कीजिए बाबू जगजीवन राम की वो दास्तान, मंत्री है केंद्र में कद्दावर भारी भरकम, अनावरण करते हैं एक मूर्ति की, गंगा जल से धोया जाता है, देश में नारे लगते हैं, बोल 85 लगते कि नहीं लगते? 15% भी अगर निकल गए तो क्या अंजाम होगा समझ रहे हैं? लेकिन नहीं निकले हम अपने नेता के पीछे नहीं निकले। हमारे नेताओं को अपमानित किया गया, नतीजा वहां हम पहुंच गए थे कि अगर साहब काशीराम न आते और फिर से आंदोलन न छेड़ा गया होता तो शायद आज हम बोलने के लायक नहीं होते। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि मामला आपका हो गया? अगर मामला हो जाता तो रितु बहन के साथ आज ये क्यों होता? और ये इकलौती है तो आप बताओ। हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर लिया, उनको पढ़ने का माहौल नहीं दिया गया, उनको पढ़ने का माहौल नहीं दिया गया। और ये लगातार घटनाएं घटती है। दूर देहात गांव में जाओ, घटनाएं दबा दी जा रही है। मुजफ्फरनगर में तो एक ही हफ्ते में 2 घटना घट गई, बच्चों को पीटने का, और पीटने का नहीं, पिटवाने का। अरे पीटना, अगर गुरु पीटता है तो 5 सितंबर गुरु का दिन बताया जाता है। अगर गुरु पीटते तो एक बार को माना जाता कि गुस्से में गुरु ने पीट दिया। पिटवाने का मतलब क्या है? दलितों और पसमानदा मुसलमानों और खास करके आदिवासियों के बच्चे को, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो टारगेट पर होते हैं, उनको कैसे उनका मार डाउन करना है, उनको कैसे उत्तेजित करना, आक्रोशित करना है ताकि वो पढ़े नहीं लड़े। उसको नौकरी देने के लिए, प्रिंसिपल को जेल भिजवाने के लिए तो 50 ऑफर आते जाते रहते हैं। उस पर हमारा कोई ध्यान ना है, ना था, ना हो। तो इंसाफ का क्या मापदंड है? इंसाफ का मापदंड हमारा, देखिए हमारा तो जो मिशन ही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के हिसाब से सब चलें, यही मिशन है हमारा, यही इंसाफ है। जो संविधान को तोड़ रहे हैं, जैसे अभी जो ये अभी आप देख रहे हैं ना, एक देश और एक इलेक्शन, ये संविधान तोड़ने के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले बदलने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये संविधान तोड़ के मनुस्मृति लागू करने के लिए स्टेप उठा रहे हैं इतना बड़ा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कहने की कि ये इसकी साजिश ये है जो मैं आज आपके सामने खोल रहा हूँ। और इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर रितु की लड़ाई लड़ रहा है। इनकी साजिशें किस तरह की होती है, लोग सोच ही ना पाए कि ये कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं देश के हर एक राज्य में, ये बोला किसी ने अब तक? ये है इनकी साजिश, जो या तो किसी की समझ में नहीं आ रही है या कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये कोई 5 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाने वाले, ये देश के, सुनिए, ये देश के हर एक राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा के तब एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं। इसीलिए इनको हटाना देश से, देश बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये भारत का संविधान की जो पहली धारा है उसको साजिश करके बदलना चाह रहे हैं, इंडिया का नाम हटाना चाह रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ठीक रखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनके सारे लोगों के पास, इनके सारे विद्वानों के पास, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा बुद्धि है? शर्म नहीं आती इन्हें? शर्म नहीं आती? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो धारा 1 बनाई है उसको चेंज करेंगे बेशरम लोग। ये जो साजिशें कर रहे हैं, ये पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करा के तब चुनाव कराना चाहते हैं। ये हम समझते नहीं क्या? हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इनकी हर चाल समझते हैं और हर चाल हम इनकी नेस्तो नाबूद करेंगे। कोई चाल नहीं चलने दी जाएगी, देश को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। संभव है 1 नेशन 1 इलेक्शन सर? आप तो कानून के जानकार हैं। जब धोखाधड़ी, इनके खुद के वकील राम जेठमलानी जी इनको बोलते हैं चीटर हैं, दोनों को, अमित शाह को और मोदी को, तो चीटरों से तो कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। ये तो देश के साथ चीटिंग कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेके ये लोग प्रधानमंत्री, MP और ये सब बनते हैं, उस संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। वो शपथ को चेंज कर रहे हैं, धारा 1 बदलना चाहते हैं, संविधान का आर्टिकल 1 बदलना चाहते हैं। ये संविधान में जिस तरीके से इलेक्शन करने का तरीका है वो बदलना चाहते हैं। नजर आ रही है, क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है सरकार पर दबाव बनता है? गजेंद्र, अगर आप आए होंगे पहले दिन और आज आप आए हैं, मैं समझता हूँ मेरे बताने से बेहतर आप इस बात को रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि पहले दिन में और आज 9वें दिन में जमीन आसमान। हाँ, भीड़ बढ़ी है पहले दिन। केवल भीड़ ही नहीं बढ़ी है, भीड़ के साथ साथ भिन्न भिन्न संगठन आने लगे हैं, देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग आने लगे। आज देखिए यहाँ पर जो लोग आए, हरियाणा से आए,
यहाँ पे पंजाब से साथी आए, राजस्थान भरतपुर से चलकर आए, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ संगठनों के साथ साथ अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी आना शुरू हुआ है। तो ये धीरे धीरे संगठन मजबूत हो रहा है, ये आंदोलन मजबूत हो रहा है और जो आवाज हम लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सोशल मीडिया के सभी साथियों को कि आप इस आंदोलन की आवाज को लगातार देश के भिन्न भिन्न कोने में, दुनिया भर में पहुंचाने में लगे और उसका असर अब दिख रहा है। न केवल संख्या बढ़ी है बल्कि अच्छे अच्छे जो मजबूत साथी हैं समाज के, जो अपने आप में आंदोलन करने वाले रहे हैं, वो लोग भी धीरे 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 जुड़ने लगे हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन है, ताकत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। वकील साहब, आंदोलन का तो एक रास्ता है ही, आप कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर, इसका कानूनी रास्ता क्या है? देखिए, कानूनी रास्ता कानून की तरह से चल रहा है। इस केस में एफआईआर हो गई SC/SC एक्ट में और आईपीसी की धारा 465, 468, 471, 120 भी वो भी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की और स्पेशल एक्ट होते हुए भी, संगीन धाराओं में अपराध के होते हुए भी उस अपराधी प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं किया, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, बहुत सी चीजें रह गई। तो वो इन्वेस्टिगेशन भी हुई और SC/SC एक्ट में स्पेशल है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, वो इन्वेस्टिगेशन उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो पहले उन्होंने नहीं की, लेकिन हमने जब कोर्ट में आवाज उठाई, जो लॉकअप प्रोविजन है वो हमने दिखाया, देन उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया, कहा भाई ये प्रोसीडिंग्स आप जो कैमरे में करो, आप रिकॉर्डिंग करो, वो भी अब शुरू हुआ है। जहां तक आप कानून की बात कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि कानून के शिकंजे से हम इनमें से किसी को भी भागने नहीं देंगे। और केवल प्रिंसिपल ही नहीं, यहाँ का वाइस चांसलर ही नहीं, यहाँ का रजिस्ट्रार और जो प्रोफेसर हैं साथ में इन्वॉल्व हैं वो ही नहीं, बल्कि पुलिस में भी जो ACP है, जो DCP है, स्पेशल CP है और पुलिस कमिश्नर तक भी जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, वो भी इसके दायरे में आएंगे। हम बख्शेंगे किसी को भी नहीं। तो कानून से आप निश्चित रहिए, वहां हम निश्चित रूप से जीतेंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी। जेल तो ये जाएंगे ही पक्का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, आंदोलन भी, सड़क पे आंदोलन जरूरी होता है। सड़क पर आंदोलन करने से आपकी उस कानूनी लड़ाई को भी सहयोग मिलता है। जनता में, समाज में एक जागृति आती है, लड़ने का मादा पैदा होता है, वो भी घरों से बाहर निकल के आता है, उसको भी सड़क पर लाना समाज को जरूरी है, इसलिए आंदोलन भी जरूरी है। और कुछ चीजें वहां उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो इसको टर्मिनेट करना है, नौकरी से बर्खास्त करना है, ये निश्चित रूप से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके हाथ में, पॉलिटिक्स के हाथ में है और पॉलिटिक्स में आंदोलन करना जरूरी होता है, इसलिए आंदोलन यहाँ पर। क्या डॉक्टर को बचाव हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, SC/ST एक्ट भी लग गया, बचाव हो रहा है सरकारों को? नहीं, निश्चित रूप से सरकार बचा रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। भाई, मोदी सरकार का तो एजेंडा है कि जो अपराधी हैं और विशेषकर मुस्लिम समाज के खिलाफ, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके खिलाफ, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो सामने आ जा रहे हैं, उन अपराधियों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को बचाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये उसी के तहत हो रहा है, उसी के तहत इस प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है, उसी के तहत VC को बचाया जा रहा है और उसी के तहत रजिस्ट्रार और बाकी जो वो हैं, टीचर्स हैं, उनको बचाया जा रहा है। सरकार बचा रही है। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा, आज टीचर्स डे के दिन डॉक्टर रितु ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट का 9वां दिन था। 9वें दिन यहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ। सवाल सिर्फ ये है कि सविता रॉय, डॉक्टर सविता रॉय, दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ चैनल के साथ। मैं अमृतपाल, कैमरामैन विपिन यादव के साथ।